आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के एक बहुत बड़े स्कैम की। ये स्कैम नोएडा में पिछले 10 वर्षों से हो रहा है, जिसकी वजह से न केवल देश को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा है, बल्कि जो घर खरीदार है उनको भी बहुत जबरदस्त आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। हम सभी जानते हैं कि नोएडा में ऐसे हजारों फ्लैट्स हैं जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि नोएडा अथॉरिटी में बिल्डर्स ने बकाया राशि जमा नहीं की है। नोएडा अथॉरिटी का कहना है, जब तक बिल्डर बैलेंस क्लियर नहीं करता है तब तक फ्लैट रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं मिलेगी। सुनने में तो यह बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है, जिससे बिल्डर्स ने हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब में अंदर कर लिए हैं। और नुकसान किसका है? नोएडा अथॉरिटी का, सरकार का, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। ये एक बहुत बड़ा राज है कि बिल्डर आखिर नोएडा अथॉरिटी का बैलेंस का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज हम उसी कारण की बात करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है और मुझे विश्वास है कि यह स्कैम सामने आने के बाद सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा में घरों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति की। आप में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि नोएडा में जितनी भी जमीन है या फ्लैट्स हैं, वो सारे के सारे लीज होल्ड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि नोएडा अथॉरिटी एक लीज रेंट चार्ज करती है जब भी उन घरों की खरीद फरोख्त होती है। ये खर्चा रजिस्ट्रेशन खर्चे के ऊपर ही होता है। जब भी आप किसी नए फ्लैट को बुक कराने जाते हैं तो बिल्डर आप सबसे एक कंपोनेंट जिसे लीज रेंट बोलते हैं वो चार्ज करता है, जिसे कि बाद में बिल्डर अथॉरिटी में जमा कराता है। और जब भी आप किसी फ्लैट को या जमीन को खरीदने जीते हैं रीसेल मार्केट में, उस स्थिति में नोएडा अथॉरिटी में एक ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है और उस ट्रांसफर की प्रक्रिया में जो खरीदार होता है एक मोटी रकम नोएडा अथॉरिटी में नाम ट्रांसफर कराने के लिए देता है। अगर अभी भी बात समझ में न आई हो तो एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक घर या फ्लैट लेते हैं, तो मुरादाबाद में जैसे ही आप घर या फ्लैट लेते हैं तो आप सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं और रजिस्ट्रार के ऑफिस में 5% या 6% जो भी सरकारी रेट होता है घर ट्रांजैक्शन वैल्यू का, वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में दे करके रजिस्ट्री अपने नाम पर करा लेते हैं। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी शहरों में होती है। अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में नोएडा अथॉरिटी अलग है और रजिस्ट्रार ऑफिस अलग है। कहने के लिए दोनों ही सरकारी एक ही सरकार के अंतर्गत आते हैं, बट हैं अलग अलग। नोएडा में प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया 2 स्टेज पर होती है। पहली स्टेज नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है और दूसरी स्टेज में रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज लीज होल्ड पर है तो नोएडा अथॉरिटी अपने रिकॉर्ड्स में उस प्रॉपर्टी पे, चाहे वो जमीन हो या फिर फ्लैट को, ओनर का नाम चेंज करती है। तो एक पूरा मोटा सा बंच डॉक्यूमेंट्स का करके नोएडा अथॉरिटी में सबमिट होता है। और अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मोटा मोटा ये मानकर चलिए कि आपको 3 से 4 लाख रुपए नोएडा अथॉरिटी में ट्रांसफर चार्जर्स के रूप में देने ही पड़ेंगे। नोएडा अथॉरिटी एक ट्रांसफर मेमोरेंडम इशू करते हैं घर खरीदार को। उस ट्रांसफर मेमोरेंडम में ये लिखा होता है कि आप 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करा ले। ये ट्रांसफर मेमोरेंडम सिर्फ 30 या 60 दिन के अंदर वैलिड है। फिर आप जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। फिर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में 5 से 6 लाख रुपए मोटा 5 to 6% सबमिट करते हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के द्वारा कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मुरादाबाद में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 6% यानी 6 लाख रुपए में पूरी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है। तो नोएडा में उसके ऊपर 3 से 4 लाख रुपए का अमाउंट आप नोएडा अथॉरिटी को देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट से ऊपर का होता है। तो नोएडा में टोटल खर्च आता है
8 से 9 लाख रुपए, जो खर्चा दूसरे शहरों में 5 लाख रुपए का होता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ये स्कैम है क्या, जिससे भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को भयंकर रूप से आर्थिक और वायरस को आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचाई है और बिल्डर्स ने हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब में कर लिया। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो फ्लैट पहले से ही रजिस्टर्ड है, उनकी खरीद बेच का साला ट्रांसफर चार्जेस नोएडा अथॉरिटी के पास जाता है, और जो फ्लैट्स रजिस्टर्ड नहीं है, उनका ट्रांसफर की प्रक्रिया खरीद बेच के दौरान बिल्डर अपनी तरफ से अपने ऑफिस में करता है। इन फ्लैट्स का जो कि रजिस्टर नहीं है, उसका ट्रांसफर की प्रक्रिया का बिल्डर एक बहुत ही मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं, जो कि खरीदार या बेचने वाला बिल्डर को देता है। बिल्डर इन फ्लैट्स का गुड़ 400 से 600 पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है। तो अगर एक 2 BHK जो कि 1200 स्क्वायर फीट का है, मोटा मोटा 5 रुपए से 7 लाख रुपए अपनी जेब में रख लेता है। अगर यही फ्लैट रजिस्टर्ड होता तो इसका पैसा नोएडा अथॉरिटी के पास जाता। तो दोस्तों, आप ही बताएं कि बिल्डर का फायदा किस चीज में है, नोएडा अथॉरिटी की बकाया राशि देकर के बायर्स के फ्लैट रजिस्टर कराने में, या फिर अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स की खरीद बेच के ट्रांसफर चार्जेस अपनी जेब में रखने के। बिल्डर का फायदा इसी में है कि ये फ्लैट्स कभी भी रजिस्टर्ड ना हो और इनकी खरीद बेच बिल्डर ही करवाता रहे। इनका ट्रांसफर खरीद देश के दौरान बिल्डर ही करवाता रहे हैं बस, और लाखों रुपया हर फ्लैट के ऊपर ट्रांसफर चार्जेज का अपने अकाउंट में जमा कराता रहे। यही कारण है कि हजारों फ्लैट्स, दसियों 1000 फ्लैट्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर ने रजिस्टर नहीं करवाए हैं और झूठ बोलते रहते हैं कि हमारे पास नोएडा अथॉरिटी को या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पैसे देने के लिए कुछ नहीं है। चलिए अब एक मोटा मोटा एस्टिमेट करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। हर साल नोएडा में हजारों फ्लैट्स की खरीद फरोख्त होती है। अगर ये मान लें कि औसतन एक साल में जो फ्लैट अनरजिस्टर्ड है, ऐसे 5000 फ्लैट्स की खरीद फरोख्त हुई है, तो पिछले 10 सालों में ऐसे 50,000 फ्लैट्स की खरीद फरोख्त हुई है। अगर हर फ्लैट्स में बिल्डर ने औसतन 5 लाख रुपए चार्ज किए, तो मोटा मोटा 2500 करोड़ रुपए का फटका या चुना स्टेट अथॉरिटीज को लग गया है। इतनी बड़ी बात यह है कि ये सारा खेल अथॉरिटीज की नाक के नीचे चल रहा है। वायरस को तो भयंकर रूप से आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है, लेकिन अथॉरिटीज या एक्सचेकर को कितनी बड़ी क्षति हुई है, इसका अनुमान तो लगाया ही नहीं जा सकता। CBI या ED इंक्वायरी बहुत जरूरी है कि अब तक कितनी क्षति नोएडा अथॉरिटी को और उत्तर प्रदेश सरकार को हुई है, और ये आंकड़ा महज 2500 करोड़ है, या इससे कम है, या इससे ज्यादा। चलिए अब आते हैं कि इसका समाधान क्या है। समाधान बहुत सिंपल है कि जो भी बिल्डर्स नोएडा अथॉरिटी का बकाया चुका नहीं रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में, उनके फ्लैट्स में जो भी खरीद बेच हो रही है, उसका एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाए। उस एस्क्रो अकाउंट में सारा पैसा बिल्डर जो भी चार्ज करता है वो डाल के रखा जाए, और वो सारा पैसा नोएडा अथॉरिटी को ट्रांसफर हो। यदि ऐसा होता है तो नोएडा अथॉरिटी उस पैसे का नोएडा के विकास कार्यों में कर सकता है। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे